अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन पाया दम बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अगर आपने मटन पाया दम बिरयानी की रेसिपी को अभी तक नहीं ट्राई करा है तो मेरे बताए हुए मेथड से बनाएं, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो आपने बिरयानी बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने पाया बिरयानी की रेसिपी को नहीं ट्राई करा है तो मेरे बताए हुए मेथड से इस पाया बिरयानी की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिए, तो धनिया में साबुत लेनी है, पाउडर नहीं लेना है। 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 10 हरी मिर्च ली है। एक पुट्टी हमने धनिया पत्ती ली है। धनिया पत्ती को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून हमने पीली मिर्च का पाउडर लिया है। 100 ग्राम हमने दही लिया है। तो दही हमें गाढ़ा जमा हुआ लेना है, तो ये हमने घर का जमा हुआ दही लिया है। तो ये हमने कुछ साबुत मसाले लिए, हम आपको दिखाते हैं। 2 तेजपत्ते हमने लिए हैं। 1 बादियान का फूल लिया है। 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 हमने लौंग ली है। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2 इंच का। 3 मीडियम साइज की प्याज लिए। प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को आप इस तरह से स्लाइस में कट कर लें। तो ये हमने हाफ के जी मटन लिया है। तो मटन में हमने करेली का गोश्त लिया है इस तरह से। तो इस तरह से आप करेली का गोश्त लें जब भी आप मटन पाया बिरयानी बनाएं। तो ये हमने मटन पाया लिया है। इनका वेट करें तो ये 700 ग्राम के करीब है। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये 6 पाए हैं। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल चाहिए हमें 150 ml के करीब। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या मसाले चाहिए। तो ये हमने कुछ बिरयानी के साबुत मसाले लिए, तो इनका हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। 1 जायफल का टुकड़ा लिया इस तरह से हमने। 8 से 10 हमने लौंग ली हैं। 1 बड़ी इलायची ली है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं। 8 से 10 हमने छोटी इलायची ली है। हमने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 1 टीस्पून हमने सफ़ेद जीरा लिया है। 2 जवित्री के फूल लिए हैं। 1 बादियान का फूल लिया है। तो इन सभी साबुत मसालों का हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। तो ये हमने चावलों को बॉईल करने के कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो ये हमने येलो फूड कलर लिया है, ये ऑरेंज फूड कलर लिया है। फूड कलर आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 5 टेबलस्पून भर के हमने नमक लिया है। 3 तेज पत्ते लिए हैं। 5 हरी मिर्च ली हैं। 3 नींबू के स्लाइस लिए हैं। तो नींबू को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये हमने गोल्डन सेला राइस लिए हैं। तो ये हमने 1 kg लिए हैं। तो इनको हम 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इनको 1 घंटे पहले भिगो के रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में हम ऑयल ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम प्याज को ऐड करते हैं और थोड़ी प्याज हम रोक लेते हैं। हम आपको आगे बताते हैं प्याज का यूज़ हमें कहाँ पे करना है। तो ये देखिए थोड़ी प्याज हमने रोक ली है। इसी तरह से चलाते हुए प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे स्टिर करते रहेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम प्याज को ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम प्याज को साइड में करते हैं और पाई को कुक कर लेते हैं। तो ये हमने वही ऑयल लिया जिसमें हमने प्याज को फ्राई करा था। तो चलिए अब इसमें हम मटन पाया ऐड करते हैं। ये देखिए प्रेशर कुकर में मैंने मटन पाया ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं। अब इसमें हम साबुत मसाले ऐड करते हैं। तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और लौंग ऐड करते हैं। अब इसमें हम बाकी बची हुई प्याज ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो पानी हम 3 कप के करीब ऐड करेंगे। ये एक बार हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसे 4 प्रेशर आने तक के कुक करते हैं। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 प्रेशर आने तक के कुक करेंगे। तो पाई को हम 50% कुक करने वाले हैं। तो चलिए जब तक ये पाए अच्छे से कुक होते हैं, तो चलिए हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने ग्राइंडिंग जार लिया है। तो अब इसमें हम साबुत धनिया ऐड करते हैं, सौंफ ऐड करते हैं। अब इसमें हम साबुत मसाले ऐड करते हैं। तो ये देखिए ग्राइंडिंग जार में हमने सभी साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं।
तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए सभी साबुत मसालों को हमने एक फाइन पाउडर बना लिया, हम आपको दिखाते भी हैं। तो बिरयानी का मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप एक फाइन पाउडर बनाएं। बहुत ही खुशबूदार हमारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और पाई को चेक कर लेते हैं जो हमने टेंडर होने रखा था। तो ये देखिए 4 प्रेशर आ चुके हैं। तो गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो चलिए अब हम कुकर का प्रेशर रिलीज करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पाया हमारा बहुत अच्छे से 50% कुक हो चुका है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से आप पाई को अच्छे से 50% कुक करें। मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर जानवर बड़ा होता है तो पाया थोड़ा देर से गलता है, अगर जानवर छोटा होता है तो पाया जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए पाया अच्छे से 50% कुक हो चुका है। तो अब इसमें हम करेली का गोश्त ऐड करते हैं। अगर हम गोश्त को पाई के साथ कुक कर लेते हैं तो गोश्त ज़्यादा कुक हो जाता है, जो बिरयानी में अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पाए छोटे हों तो आप पाए के साथ गोश्त को कुक कर सकते हैं। अगर पाए बड़े हों तो पहले आप पाए को 50% कुक करें, फिर आप उसमें गोश्त को ऐड करें। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, पीली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं, लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, तली हुई प्याज ऐड करते हैं और पाए को सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पाए में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए पाए को हमने सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करने वाले हैं क्योंकि पानी इसमें पहले से ही है। तो चलिए अब इसमें हम प्रेशर लगाते हैं और इसे 2 प्रेशर आने तक के कुक करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 2 प्रेशर आ चुके हैं। तो गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो चलिए अब हम कुकर का प्रेशर रिलीज करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अखनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए मटन ने जितना पानी छोड़ा है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और मटन में जितना भी पानी है सब हम ड्राई कर लेते हैं। तो बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे इस तरह से। अब इसमें हम दही ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अखनी हमारी बहुत अच्छे से भुन रही है। तो अब इसमें हम बिरयानी के मसाले ऐड करते हैं जो हमने ग्राइंड करके रखे थे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अखनी को हम तब तक के भुनेंगे जब तक कि ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता और अखनी अच्छे से भुन नहीं जाती। तो इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अखनी हमारी बहुत अच्छे से भुन रही है। तो बस इसे हम 5 मिनट और भून लेते हैं। तो ये देखिए अखनी को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो अखनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और चावलों को पानी बॉईल कर लेते हैं। तो वेसल में हमने 5 लीटर के करीब पानी लिया है। तो अब इसमें हम नमक ऐड करते हैं, तेज पत्ता ऐड करते हैं, हरी मिर्च और नींबू ऐड करते हैं जो हमने नींबू के स्लाइस लिए हैं। अब इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो ये देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो चलिए अब इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड करते हैं, जो चावलों को हमने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो चलिए अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और चावलों को 90% कुक होने देते हैं। तो गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। तो ये देखिए चावल में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चावल में जितना भी पानी है सब ड्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए चावलों का सारा पानी हमने बहुत अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं। तो इसमें से हमने तेज़पत्ता, हरी मिर्च और नींबू के स्लाइस हटा दिए हैं। तो अब इसमें से हम आधी क्वांटिटी चावलों की हटा देंगे, फिर इसमें हम अखनी की लेयर लगाएंगे। तो चलिए अब हम अखनी से सारा ऑयल हटा लेते हैं। तो होटल वाले इस स्टेप को ज़रूर करते हैं, जब भी उनकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इस तरह से अखनी से सारा ऑयल अलग कर लें। होटल वाले बिरयानी की लेयर लगाते हैं तब उसमें ये ऑयल ऐड करते हैं, उससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो सारा ऑयल हमें इस तरह से अलग कर लेना है।
ये सारा ऑयल हमने अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम चावलों में अखनी की लेयर लगाते हैं। तो अखनी को हम पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। ये अखनी को बहुत अच्छे से हमने पूरे में स्प्रेड कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम चावल ऐड करते हैं और फिर से अखनी की लेयर लगाते हैं। तो ये देखिए चावलों में हमने पूरी अखनी ऐड कर दी है। तो अब इसमें हम बाकी के बचे हुए चावल ऐड करते हैं। ये लास्ट लेयर हमने चावलों की लगा ली है। तो अब इसमें हम फूड कलर ऐड करते हैं। तो आप अपनी पसंद के कोई भी फूड कलर ले सकते हैं जो आपको कलर पसंद हो। अब इसमें हम रेड कलर ऐड करते हैं, धनिया पत्ती ऐड करते हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयल ऐड करेंगे जो हमने अखनी से निकाल के रखा था। तो इस तरह से हमें पूरे में अच्छे से ऑयल को इस तरह से ऐड करना है। ये अब हम बिरयानी को अच्छे से दम पे लगाते हैं। तो वेसल को हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से एक फॉइल लेंगे। तो फॉइल की हम 2 शीट लेने वाले हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से सील कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल ना हो तो आप एक आटे की लोई लें और वेसल को चारों तरफ से अच्छे से सील कर दें। तो चलिए अब हम इसकी लीड लगाते हैं। तो बिरयानी को हम दम पे लगाते हैं। तो वेसल के ऊपर हम कोई भी भारी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी भारी बर्तन रख दें। तो यहाँ पे हमने एक तवा लिया है। तो तवे को हम अच्छे से पहले फ्री हीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। फिर इसके ऊपर हम वेसल रखेंगे। अब आप इस तरह से बिरयानी को अच्छे से दम करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और बॉटम में चावल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके बॉटम में चावल लग जाते हैं। तो आप जब इस स्टेप को करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बिरयानी को हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगाने वाले हैं। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम फॉइल को हटाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप इस स्टेप को करें। ये देखिए कितने खिले खिले से चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से आप बिरयानी बनाएं। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार मटन पाया दम बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपने अभी तक मटन पाया दम बिरयानी की रेसिपी को नहीं ट्राई करा है, बताए मेथड से इस मटन पाया दम बिरयानी की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे बनाएंगे आप खुद कहेंगे आपने अभी तक ऐसी बिरयानी नहीं ट्राई करी है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी होती है। आप खुद इसकी तारीफ करे बगैर नहीं जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।